श्री भगवान उवाच कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमान विधेन मिह वैरम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, कामेश यह काम है, क्रोधेश यह क्रोध है, रजोगुण समुद्भव जो रजोगुण से उत्पन्न होता है, यह भोगों से कभी तृप्त न होने वाला महापापी है, इसको तू महावैरी जान। साधारण तौर से देखा जाए तो जो अपने से द्वेष भाव रखते हैं, हानि पहुंचाते हैं, नष्ट करने की चेष्टा करते हैं, वे वैरी हैं। शरीर में उत्पन्न होने वाले रोग को भी यदि वैरी कहा जाए तो अत्युक्ति नहीं है, क्योंकि बैर रखने वाले मनुष्य जिस प्रकार कष्ट देते हैं, धन समय और प्राण का संकट उत्पन्न करते हैं, इसी प्रकार रोग भी हमारे धन समय प्राण का संकट उत्पन्न करते हैं और हमेशा कष्ट देते रहते हैं। ये दिखने वाले वैरी हैं, किंतु न दिखने वाले भी वैरी हैं जो गुण कर्म स्वभाव के दोष मनोविकार के द्वारा उत्पन्न होते हैं। इनके द्वारा मनुष्य का जितना बड़ा अहित होता है उतना और किसी प्रकार नहीं हो सकता। ये आंतरिक शत्रु हैं जो बाह्य शत्रुओं की अपेक्षा अधिक हानि पहुंचाते हैं। ये आंतरिक शत्रु सदा साथ रहते हैं और हमेशा नुकसान करते रहते हैं। ये महावैरी हैं। बाहरी शत्रु अवसर मिलने पर ही आक्रमण करते हैं, पर आंतरिक शत्रु लकड़ी में लगे घून की तरह मनुष्य के व्यक्तित्व को भीतर ही भीतर खोखला करते हैं। इसलिए इनसे पीछा छुड़ाना आवश्यक है, जिससे भविष्य और जीवन अंधकारमय न होवे। 5 पांडव 100 कौरवों से लड़ने के लिए खड़े हुए। पांडव दैवी संपदा और कौरव आसुरी शक्तियों के स्रोत कहे गए हैं। धर्म, शौर्य, श्रम, विवेक और संयम, ये 5 पांडव हैं। उन्हें दैवी शक्तियां कहा गया है। आवेश, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, मद, मत्सर, छल, दंभ, वासना, तृष्णा, लोभ, मोह, चिंता, निराशा, अहिष्णुता आदि कौरवों की संख्या है, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। पांडवों को इन्हीं से लड़ना है। यदि पांडव इन कौरवों से आश्रित शक्तियों से न लड़े तो उन्हें के पास सूर्य की नोक भर भी स्थान नहीं मिल पाता। इसलिए वे पांडवों से लड़े। समुद्र मंथन, देव असुर का युद्ध हमेशा से सुनते आए हैं। आश्रित शक्तियां धोखा, छल, कपट के द्वारा देवताओं को दैवी शक्तियों को हरा देती हैं। दैवी शक्तियां श्री हरि के शरण जाते हैं और श्री हरि की कृपा द्वारा आश्रित शक्तियां परास्त होती हैं और दैवी शक्तियां इंद्र आदि का पुनः स्थान आसन मिलता है। पांडव भी छल कपट के द्वारा दुर्योधन आदि से हराए जाते रहे और अर्जुन आदि भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए और श्री कृष्ण के बताए अनुसार अज्ञातवास में दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। अब भगवान श्री कृष्ण ने भी युद्ध में धर्म के पथ पर चलने वाले पांडवों का साथ दिया और वे विजय प्राप्त किए। इस प्रकार गीताकार मनुष्य के शत्रु आंतरिक असुरों को कई जगह बताते हुए कहे हैं कि मनुष्य को भी अपने मन की चंचलता आने वाले काम, क्रोध, अवगुणों को हराने के लिए आत्मा के कहे अनुसार चलना चाहिए, जिससे मनुष्य की दुर्गति न हो। क्योंकि मनुष्य की दुर्गति जब होती है तो काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार होते हैं, आत्मा का नाश करने वाले होते हैं। इसलिए इन काम, क्रोध, लोभ का त्याग कर देना ही मनुष्य के लिए अति
कल्याणकारी है। यही धर्म की विजय है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।